नहीं गलत, नो नो जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके लिए लखन को बुलाया गया था। नहीं आप गए क्या? आप गए? आप देखना जितने भी सेंसिटिव कंटेंट्स है वो क्यों वायरल होते हैं, क्योंकि लोगों को ट्रिगर कर गई है। वहाँ बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई कि जूते चप्पल उतर गए लोगों के। जैसे कि जब वहाँ पे कुछ दिखता है तो लोग इतना आउटरीच करते हैं। उसमें एक सिली स्टेटमेंट था जो बहुत खराब है Does not make sense। और शर्म है उन लोगों पे जो इस स्टेटमेंट को डिफेंड करे। ठंड में आऊंगा अबे तो क्या हो गया? बहुत अच्छा लगा। ओए लखनीत, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग। But right now I'm stuck in the middle. बाय ब्राउनी, बाय। मैं आ गई हूँ अपनी एरियल योगा के लिए, जो कि मेरा बेस्ट सेशन होता है 40 मिनट्स का, और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। गाइस बहुत मज़ा आया आज का सेशन करके, नई एक्सरसाइज सिखाई है। आज का सेशन हो गया डन और बहुत ही अच्छा था, बॉडी को बहुत रिलीफ मिला बाय गॉड। अब देखते हैं ड्राइवर भैया आए नहीं आए। मैंने भैया को बोला है कि भैया जब 11 बजने वाले हो उससे 10 मिनट्स, क्योंकि 40 मिनट्स का सेशन होता है मेरा, थोड़ा पहले आ जाए करो। वो अभी तक आए नहीं है, बट मुझे धूप में बैठने का मौका मिल गया। मैं इधर बैठ जाऊँगी थोड़ी देर, क्या सुंदर लग रहा है। हाँ गाइस, जितनी भी महिलाएं घर में हाउस वाइफ है मुझे देख रही है, मैं उनको ये बोलूँगी, बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने घर पे झाड़ू पोछा लगा दिया तो वो इनफ है, नहीं, वो इनफ नहीं है। आपको थोड़ी सुबह एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज के साथ साथ ना आपकी बॉडी बहुत स्टिफ होने लगती है और बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और मुझे सिर्फ स्टमक प्रॉब्लम है, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती नहीं है। बैक में रहती है तो मैं बैक की एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाती है 2 दिन में। तो गाइस, एक तो आपको सारी एक्सरसाइज पता होनी चाहिए कि अगर आपके बैक में पेन है, नी में पेन है, तो आपको क्या करना है, तो आप ठीक रहोगे। बस मैं इतना ही ज्ञान दूंगी। तुम क्यों आए हो? तुम क्यों आए हो? तुम्हें मैं फोन कर रही, ड्राइवर भैया को उठा नहीं रहे, तुम क्यों नहीं आए हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम आए क्यों। बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह घूमना चाहिए, तो इसीलिए आया हूँ मैं घूमने। नहीं, तू कहाँ जा रही है अभी? पेडिक्योर करा रही है? नहीं, पहले मैं स्प्राउट खाऊंगी फिर पेडिक्योर करवाऊंगी। स्वागत है आप सभी का हमारी छोटी सी दुनिया में। जल्दी से ब्लॉग को लाइक कर दो, एंजॉय करो। मेरा ऑब्सेशन चूड़ियों से कभी खत्म नहीं हो सकता, मतलब मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है, बचपन से ही। बचपन में मम्मी की चूड़ियाँ पहना करती थी, जब मम्मी बाहर चली जाती थी तो मेरी चूड़ियाँ पहन लेती थी मुझे, और छन छन आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। पायल और चूड़ियाँ इट्स माई मोस्ट फेवरेट। मैं दिखाती हूँ आपको मेरी सबसे सुंदर शॉपिंग। कल ही लेकर आए थे, राजा भैया को मैंने भेजा था, वो गए थे मेरे लिए चूड़ियाँ खरीदने के लिए। 2.4 मेरा साइज है हाथों का। कितनी सुंदर लग रही है, माधुरी दीक्षित जैसी लग रही है। ये है गोल्डन। लगन दो ये लग गया। नीटू छुप गई, अब ढूंढेगा उसे। नीटू, हमारे कुत्ते तो खुशबू नहीं आती, दूसरे कुत्ते में देखा नाक के तेल, ये खुशबू से पहचान लेंगे यहाँ नहीं है। नीटू अभी उसे ढूंढ रहा है, एक कोने में ढूंढेगा। आवाज आ गई नीटू की। नमस्ते मम्मी। नमस्ते, खुश रहो। लो आशीर्वाद दो, सबको दो, सबको सभी दो। को पूरा आशीर्वाद है मेरा। नमस्ते करो। इसे मत दियो, मैं नीतू को मत दियो। इस आपको क्यों लाई है? अरे कल पॉटी कर गई और गुची में लेकर आया था ना दोनों। पालना सा कर लेते तभी सिखाओ। ये कर लेते कभी कभी। ऐसा कैसे कर लेंगे? ये 2 दिन मेरे हवाले कर दो। यूं कह रहा मैं दादी पे गया हूँ, यूं कह रहा मैं दादी पे गया 2 हूँ। दिन मेरे हवाले कर दो। पोटी करने से 10 बार पहले सोचे करेंगे कहाँ करनी है। मम्मी मेरे लिए बहुत सारे कपड़े लाई हैं, और मेरे तो लिए आज मिठाई के उसका नाप लिया जाएगा यहाँ पे। और मेरे लिए पाई में मिठाई के डब्बे लेकर आए। ये सारी मिठाई लेके दी है। ये कौन लेकर गया है इतने सारे? ये वहाँ से आया जब शादी में हम न गए परसों अच्छा, तो दिल्ली। नीतू ही खोलेगी, तेरे लिए रख रखे हैं इन्होंने। पाई ने मुझे चुपचाप बता दिया कि ये तू एक काम कर, खोल ले। ना मैं तो कही कि लेके उड़ जा। फ्रूट तो जगह रखे दिख जाते हैं ना, मैंने तो पाई बड़ा के अफसोस कान होता मैंने है। पाई के कान बोला कि अब मत बोलो, लोग बैठे हैं। तो क्या हो गया, चिल्ला के बोल। क्या हो गया? पाई को कैसे पता चलेगा कि नीतू आई है? पाई सुबह जाते हैं फ्रूट्स गिन लेंगे वहाँ पे, अगर रात को आया और वो कुछ कम है तो इसका मतलब नीतू आ जाएगी है। नहीं तो नहीं आई। हाँ ऐसा है, अच्छी बात है हमारे घर अब फ्रूट्स पिछले 1-2 साल से फ्रूट्स खराब होने बच गए हैं हमारे। नहीं तू खोल, ये देखो इसने देखा कि मेरे लिए कपड़ा है तो बहती गंगा में खुद भी हाथ धोने आ गया।
बिकी वाले दे दिए। मैं सीधा खड़ा हो जाए एकदम, सीधा खड़ा हो एकदम। ये मम्मी लेकर आई है 8 सूट के कपड़े अलग अलग और 8 लाई है शर्ट, उनका साइज वो देख इसके सूट देख। आपने मिठाई नहीं खाई, आपने कुछ नहीं खाया। तू तो वैसे उनकी मिठाई रोकती है, खुद ही खिलाई जा रही है। इसमें नट्स हैं। हाँ, जो ये खा ले उसी में अमरमूर है। क्या है अमरमूर? हाँ, अरे गुनगुना पानी है जो तू खा लिया। नहीं ग्लास में। गुनगुना पानी ला दे। ना मुझे लगा अंदर रखी जाती थी क्या है। नहीं नहीं, और ये उधर ही चाहिए। और मिठाई मिठाई भी तो ले जा, कौन सी खा रही है, चले जा। नहीं हो गए बस, अब नहीं। फिर खा लिए बाद में। मैं तो नहीं खाती हूँ। ना ऐसा तो ना है। स्ट्रॉबेरी भी। हाँ यार छोड़ो, ये आपको मतलब का नहीं है। ये तो वो अंजीर। हाँ, अंजीर, कच्चे अंजीर। हाँ। अगर नाशपाती हो तो मुझे दे दे बस। है ना ये रही नाशपाती पे तो दिखाई गई तुम्हारी। ये तो वो है बब्बू को सा बब्बू को सा है नाशपाती। नाशपाती ना इसमें। भैया मेरा साइज ले लो यार। पहले एक ही बनाना, एक शर्ट और एक इसके थोड़ा क्या ये पैंट है? ऊंची उचकटी सी बनाना, नीची भी नहीं, मतलब मीडियम जैसे। सही है। तो देखो भाई, अब यहाँ सबकी कपड़ों की चल रही है नपाई साइज। लगी दे रहा अपने सूट के साइज। चलो ये क्यों पहन के आती है जब ये तो साइज ये उतार देना। ठंड में आऊंगा। अबे तो क्या हो गया? उतार ये कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं अबे तो मम्मी? ये क्या लैंग्वेज है आपकी? बोला उसको नहीं वो साइज तो उस लैंग्वेज तो वो बताएगी। भाई मुझे बहुत टाइट नहीं चाहिए, बॉडी टाइट नहीं चाहिए ना। भाई मेरे यहाँ से फ्रूट की टोकरी में ले लिया है मैंने, ये रह गया है और ड्राई फ्रूट मैं नहीं खाती हूँ तो मैंने ये छोड़ दिया। बाकी मज़ा आ गया खा के। मिठाइयाँ मैंने बहुत ज़्यादा खा ली है, काजू की थी, नट्स थे, डेट्स थे और बहुत टेस्टी था। ब्राउनी ने भी थोड़ा सा खाया है। और लखन का यहाँ पर फिटिंग चल रही है, देखते कैसे सिलेंगे। हाँ कल रात में मैं हो सकता ना ऐसे वो एक वहाँ पे 10:30 की फ्लाइट है रात की। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मिलूंगा। एक इंटरव्यू है मेरा, वो देके आना है मेरे को। ठीक है आ जाऊंगा। कैसे हो अंकल? गाइस मैंने आज बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं है देखो। और मेरी स्किन ग्लो करे क्योंकि मैं 1 घंटा धूप में बैठी थी। तो अगर आप विटामिन डी लेना चाहते हो, धूप लेना चाहते हो, बहुत 1 घंटा धूप को दो और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। बट राइट प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते रहना, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तुषार की बहन गई थी महाकुंभ और उन्होंने हमारे नाम का प्रसाद चलाया था हनुमान जी का। वाह यार, और ये जल लेकर आई है वहाँ से। मैं इस जल से नहाऊंगी, कल इस जल से नहाऊंगी। मम्मी भी जल लेकर आई हैं, मम्मी ने भी जल, मम्मी के पास भी जल है महाकुंभ का। पता नहीं भगवान जी हमें बुला नहीं रहे हैं, लेकिन जल आ गया ना। ब्राउनी को भी नहलाएंगे हम इससे, ठीक है ब्राउन? सामान देने गया था ना। अच्छा, तो हमारा काना हमारे बीच आ चुका है। हाय काना। ब्राउनी ने पहचान लिया। आ जल्दी आ जल्दी आओ। काना स्कूल से आ गया, मैं काना का वेट करती हूँ, अब साथ में लंच करेंगे। आजा। हम दोनों का, मेरा और काना का खाना लग गया है। काना ये रहा, मैं ये रही। चलो खाने को करते हैं एंजॉय। तो फ्रेंड्स मैं चल दिया हूँ फिल्म सिटी नोएडा के लिए, क्योंकि एक चैनल में वहाँ पर कुछ डिस्कशन होने वाला है। Giving my all, I gave you my heart, but you wouldn't. Now I have to tell my friends, you're not who I thought, I'm not who you want. सब लोग तैयार हैं? यस सर। और जोर से। यस सर। गाइस लखन लाइव है एक टीवी शो पर, अब मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके लिए लखन को बुलाया गया था। अब लखन का जवाब आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे, लेकिन अभी हम लाइव देख रहे हैं और हम देखते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं, कौन अगेंस्ट है कौन फेवर में है, वो भी पता चल जाएगा। जैसे कि जब वहाँ पे कुछ दिखता है तो लोग इतना आउटरीच करते हैं क्योंकि हैबिचुअल नहीं है यूट्यूब खोल के ये सारी चीजें देखने के लिए। आप इंस्टाग्राम चलाते हो, रील्स चलाते हो, तो यू आर नॉट सेलेक्टिंग अ रील, रील्स आर बीइंग थ्रोन एट यू। कि आप रील्स चला रहे हो, कंट्रोल नहीं किया आपकी फीड में आ जाए। बट यूट्यूब इज नॉट लाइक दैट। यूट्यूब में आप खुद से सेलेक्ट करते हो, पीपल आर नॉट नो बट यूट्यूब का कंटेंट अब जब सरकार की आपत्ति हो गई तब हटाया गया, उससे पहले तो उनके चैनल पे था ना वो कंटेंट। लोगों की पसंद है इसीलिए वो शोज चल रहे हैं, बट लोगों को वो स्टेटमेंट नहीं पसंद। इट्स नॉट अबाउट द होल कंटेंट और होल प्लेटफॉर्म, इट्स अबाउट अ सिंगल स्टेटमेंट एंड दैट डज नॉट मेक सेंस। आप देखना जितने भी सेंसिटिव कंटेंट्स है वो क्यों वायरल होते हैं, क्योंकि लोगों को ट्रिगर कर गए, या तो बुरा लगा या अच्छा लगा। और अगर कॉमेडी की बात करो, आई हैव सीन अ वीडियो ऑफ संदीप शर्मा टुडे। संदीप शर्मा यू ऑल माइट नो, जिन्होंने वो बात वाली वीडियो बनाई थी ना, कॉमेडी करते करते लोगों को रुला भी दिया और हंसा भी दिया कि बात क्या होता है। तो वो एक टची कंटेंट था, उनका वीडियो देखा
What he was saying कि ऐसे कॉमेडियंस और इनकी वजह से सेंसरशिप मुझे लगा आप ये सहमत नहीं, सूरज वाला मुझे सहमत नहीं है। नहीं आप गए क्या? आप गए क्या सर आप गए क्या? वो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तभी तो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं। नहीं गलत, सही लगा। It's very nice. समझदारी से इसमें मैच्योरली बात। और बहुत मैच्योरली, बहुत शांत तरीके से सब एक्सप्लेन हो रहे थे। बट हम पुराने हो गए यार। राम लगन। I'm good, yeah, but thank you. But Lagan, I follow you on Insta. I saw your reel. Maybe I'm not literally following on Insta, but I like it. It comes very good content. Yeah. You are, I think your wife also. हाँ जी ये तो Okay, Lagan, thank you. एक लखन और हमारी सिंगल है। हम लोग फिर लखन को टैग करूंगा तो शायद मेरे 2-4 फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। मैं रिपोस्ट कर दूंगा आप उसको बहुत बढ़िया। I want one with the two of Please, sir, them. please. After you both, आपका exclusive पहले हो जाए इंटरव्यू, फिर मेरा भी। मैडम, next. सर फोटो मेरी आधी कट गई थी, मेरी फोटो ले देंगे सर के साथ। ठीक है। नासिर सर। भाई साहब मैं थक गया सच्ची में और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो मैं पास ही में है DLF मॉल ऑफ इंडिया, यहाँ पर जा रहा हूँ, कुछ खाऊंगा और फिर बिना शॉपिंग करे बस निकल जाऊँगा क्योंकि मुझे सिर्फ खाना है, मैं भूखा हूँ सुबह से। वी आर बैक। आज आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो मैंने डिबेट पे देखा वहाँ पे यार, और जो पूरे कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर भी कुछ बोलना है मुझे। आपके लिए केटी कलर है। अच्छा देर कैसे मैं आ रहा हूँ, वो नीचे दिखे थे। यहीं से देख लिया था भाई, वाह बेटा मैं अकेले तो क्या था, आजा। उठ गई? मैं उठी हुई थी, मैं सोई नहीं, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू स्लीप। फिर नहीं हो पाया? नहीं, मॉम का फोन आ रहा था, फिर मैंने क्या उन्होंने आंसर ही नहीं किया। सो जा। व्हाई शी वाज कॉलिंग मी? पता नहीं। लेकिन आई प्राउड ऑफ यू, तुमने आज जिस तरीके से बोला इंटरव्यू में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पूरा इंटरव्यू देख रही थी, लगन का कॉल आ रहा था बट मैंने रोहित से लिंक मांगा और फटाफट मैंने पूरा इंटरव्यू देखा। सबकी राय अपनी अपनी जगह है, सबके ओपिनियंस अपनी अपनी जगह है, लेकिन आई थिंक सही चीज़ों पे स्टैंड करना एक बहुत बड़ी बात है और आगे आकर बोलना उससे भी बड़ी बात है। गाइज मैंने गुची के लिए एक प्यारा सा बेल्ट मंगाया है जिसमें मेरा गुची बहुत ही प्यारा लग रहा है। शो मॉम्स फेवरेट चाइल्ड, यस माय फेवरेट चाइल्ड। तो गाइस भाभी भैया शूट कर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। देखो उधर शूट करने और यहाँ मैं मजे ले रहा हूँ आराम से। मैं तो गाड़ियाँ देता हूँ यार, देखो थार जा रही है, कभी वो कभी नई फॉर्च्यूनर, कभी वो देख लिया। आउडी, कभी आउडी जा रही है यहाँ से, कभी लैम्बोर्गिनी जा रही है, कभी फरारी जा रही है, कभी क्या मतलब पोर्शे जा रही है। ये काम बहुत होता है यार। भाभी मुझे बाबू कोसा खिला रही है ना? हाँ एक्चुअली काना कौन सा फ्रूट है ये? हाँ? कौन सा फ्रूट है? मचूरा। हाँ मचूरा भटूरा? नहीं, मचूरा। ये क्या है? हाँ ना, बब्बू घूसा। सब्बू घोसा। तू क्या कह रहा बचूरा? चल एक अलग ही नाम निकाल दिया। जब भी पूजा करने बैठता हूँ ये आके ज़रूर बैठता है, जब भी मतलब ये होता है, चला गया आता है आशीर्वाद लेके निकल लेता है। तो मैंने आपको बोला आपसे मुझे बातें करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ सीरियस बातें जो कि होनी चाहिए हमेशा, कॉन्वो ज़रूर होना चाहिए। तो आज आप बहुत से लोगों ने देख लिया ऑलरेडी कि मैं TV9 भारतवर्ष न्यूज़ चैनल है वहाँ पर मैं गया हुआ था, मुझे इन्वाइट किया हुआ था। तो मुझसे पूछा गया था कि ये जो ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी चल रही है इस पर आपका क्या टेक है। वहाँ बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई कि मतलब जूते चप्पल उतर गए लोगों के मारने के लिए। वो बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चली गई। तो आज मेरे को पता चला टीवी डिबेट्स कैसी होती है, मतलब आप कई बार ऑफ द टॉपिक बहुत ज़्यादा चले जाते हो और आपस में लग जाते हो इंस्टेड ऑफ कि बैठ के एक हेल्दी डिस्कशन हो। तो ऑफ कोर्स मैं एक हेल्दी डिस्कशन के लिए वहाँ पर गया था। मेरा ये मानना है, देखो अभी जो भी चल रहा है एक आउटरीच है पूरी पब्लिक में। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डार्क कॉमेडी, अगर आपको नहीं देखना तो मत देखो। उनको मैं एक चीज़ बस बताना चाहूँगा। पहली बात तो कॉमेडी चार्ली चैपलिन,
मिस्टर बीन शो सबने देखा है, टॉम एंड जेरी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कॉमेडी नाइट विद कपिल, जाकिर खान के शोज, अभिषेक उपमन्यु, संदीप शर्मा, भाई इतने लोग हैं जो कॉमेडी करते हैं विदाउट एनी वल्गैरिटी। ये आप सोचो, अगर वो जो पूरा शो का एपिसोड था इंडियाज गॉट टैलेंट का, क्या अगर उसमें वो एक सेंटेंस नहीं होता था, क्या शो फनी नहीं होता? बिल्कुल होता। और गुस्सा तब आता है जब आपको पता चले कि ये ऐसा नहीं है कि मतलब फ्लो में मुंह से निकल गया, ये स्क्रिप्टेड है। तो स्क्रिप्टेड है तो इसको आप जानबूझ के सब चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि पहले किसी एक बाहर के शो में ये चीज़ सेम एग्जैक्ट किसी ने बोली थी, तो आप वो लाइन कॉपी कर रहे हो वहाँ पे, जस्ट टू बी कूल, जस्ट टू बी एक्सेप्टेड। रणवीर बहुत अच्छे पॉडकास्टर हैं, नो डाउट, बट यार यू आर नॉट अ कॉमेडियन। आप वहाँ आके यू आर ट्राइंग टू ओवर शेडो समय की यार पूरी मेहनत है इंडियाज गॉट टैलेंट बनाने में। अब और कितने सारे उसके एपिसोड आ गए, बट अब लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। समय ने आई डोंट थिंक कि उसने वहाँ पे कुछ बोला था ऐसा, बट रणवीर के एक स्टूपिड स्टेटमेंट की वजह से इतना सारा आउटरेज हो गया। तो यही चीज़ें कई बार मतलब कहाँ की कहाँ चली है, लेकिन उसको डिफेंड करना कि नहीं यार ये डैंग कॉमेडियन, नहीं भाई, नहीं हो सकती, क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। कई बार लोग परिवार के साथ यूट्यूब चला रहे होते हैं। अब यूट्यूब ज़्यादातर टीवीओ पे चलता है, घरों में लोग टीवी पे चला देते हैं, उनके बच्चे देख रहे होते हैं। तो किसी ने सोचो वो वीडियो चला दी, अब उनको भी नहीं पता कि ऐसी चीज़ें आएंगी। और एक जिन लोगों ने थोड़ी बहुत अच्छे लोगों को पढ़ा होगा तो उनको पता होगा, एक बहुत फेमस कहावत है, यू बिकम वॉट यू से, यू बिकम वॉट यू थिंक, यू बिकम वॉट यू हियर, कि आप जैसे एनवायरनमेंट में रहते हो वैसे आप हो जाते हो। अब आप सोचो, कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं होता कि हमने जो सुना, हमने जो देखा उसको डिलीट कर पाए अपने दिमाग से, इसीलिए बोलते हैं कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो। बट जिसने मैंने यार वो सुन लिया स्टेटमेंट, क्योंकि ट्विटर पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, ट्विटर पे वो क्लिप्स आ रही थी, भाई इतना गंदा स्टेटमेंट, इतना गंदा, इतना चीप स्टेटमेंट है वो कि वो दिमाग से नहीं जा सकता। एक एक्सपेरिमेंट आपको बिल्कुल अभी लाइव दिखाता हूँ। वाइट एलिफेंट के बारे में बिल्कुल मत सोचना, जो लंबी पूंछ वाला वाइट एलिफेंट होता है उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। सबके दिमाग में सबसे पहले क्या है? वाइट एलिफेंट, लंबी पूंछ वाला। हमारा ब्रेन फंक्शन ही ऐसे करता है भाई कि जो ये सुन रहा है उसको प्रोसेस करने लग जाता है। अब आपके एक स्टेटमेंट से कितने लोगों के दिमाग में मतलब कैसा थॉट आपने एक बीज मतलब बो दिया लोगों के दिमाग में। और शर्म है उन लोगों पे जो इस स्टेटमेंट को डिफेंड करे। देखो रणवीर ने सॉरी बोली, इट्स गुड, बट आप उस स्टेटमेंट को डिफेंड कभी नहीं कर सकते भाई। और अल्टीमेटली जो आप ये कर रहे हो ना, ये नॉर्मलाइज कर रहे हो यार आप इन चीज़ों के, ये बोलना नॉर्मल हो गया, यहाँ पे नहीं हो गया, बाहर होता होगा भाई। देखो हर देश के अपने सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आप इंडिया में कर सकते हो, बाहर नहीं कर सकते। कुछ चीज़ ऐसी में जो आप बाहर कर सकते हो, इंडिया में नहीं कर सकते भाई। तो हर देश का अपना कल्चर होता है, हर जगह की अपनी एक संस्कृति होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक फाइन लाइन कहाँ पे है, कि कॉमेडी वल्गैरिटी में कहाँ पे बदल रही है। और आपके इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं भाई, इतने लोग आपको सुनते हैं, आपके पॉडकास्ट देखते हैं, तो यू शुड बी यार मोर केयरफुल कि आप जो बोल रहे हो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा भाई। आपको समझना चाहिए यार कि आप कोई छोटे क्रिएटर नहीं हो कि आप कुछ भी कह दो फ्लो में। यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसके साथ। इतने चाहने वाले हैं आपके, है ना, इतना आउटरेज हो रहा है आपके ऊपर अब, बट ज़रूरत क्या थी उसकी यार, सिर्फ फिट इन होने के लिए वहाँ पे। क्योंकि अभी देखा था कैरी की वीडियो में भी, मिस्टर बीस्ट वाली वीडियो में भी, कि एक वो होता ना भाई का, एक उसका रणवीर का उसमें वो था, कुछ ना कुछ कैमियो होता था। बट रणवीर आप हर जगह फिट थोड़ी कर जाओगे यार। लाइक मुझे पता है मेरे जॉनर क्या है, मैं उन जॉनर में अच्छा कर सकता हूँ, मैं किसी और जॉनर को जाके एंजॉय कर सकता हूँ, बट मैं उनको ओवर शेडो करने के लिए कुछ ऐसी स्टूपिड चीज़ कर दूँ तो वो सच में स्टूपिड ही रहेगी यार। और अभी मैं देख रहा हूँ संदीप शर्मा, इनका आपने बहुत ज़्यादा वो देखे होंगे वीडियोस। मेरा पर्सनली फेवरेट उनका वीडियो है जो उन्होंने एक बाप के लिए वीडियो बनाई थी। कॉमेडियन है भाई, ए लेवल के, और शायर हैं बहुत अच्छे, डीप थिंकर है। उनका मैंने ललन टॉप का पूरा इंटरव्यू सुना था, वसीम बरेलवी साहब के बारे में बता रहे थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई उसमें। उन्होंने बोला कि जस्ट बिकॉज ऑफ सम स्टूपिड स्टेटमेंट्स उनके शोज़ कैंसिल हो रहे हैं। सोचो, मतलब जो कॉलेजेस में शोज़ करते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस, तो अब कॉलेजेस बुलाना बंद कर देंगे, क्योंकि स्टैंड अप सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से, वो भी उस इंसान के जो स्टैंड अप कॉमेडियन है भी नहीं, उनके एक स्टेटमेंट की वजह से पूरी इमेज खराब हो जाएगी। बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देंगे, कॉलेजेस नहीं बुलाएंगे, जो फैमिली पार्टीज होती हैं उसमें नहीं बुलाया जाएगा। तो अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है, पता है। सेंसरशिप आने की बात चल रही है भाई कि यूट्यूब पर सेंसरशिप आ जाएगी, मतलब अलग ही माहौल आ जाएगा जो ये सब हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टूपिड थिंग। क्योंकि कुछ लोग उसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं भाई। आज मैं डिबेट में गया था भाई, मैंने यही बोला कि इंडियाज गॉट टैलेंट वो बुरा नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत टाइम से चल रहा है। अगर बुरा होता तो इतने एपिसोड कंटिन्यू नहीं कर पाता कभी भी। बट हाँ, उसमें एक सिली स्टेटमेंट था जो बहुत ख़राब है, उसको डिफेंड मत करो। सारी प्रॉब्लम ही है। अगर आप ट्विटर पे देखोगे तो लेफ्ट विंग, राइट विंग, मतलब कोई ऐसा नहीं है यार जो इसको फेवर कर रहा हो, इस स्टेटमेंट को कोई भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट खुद रणवीर ने वीडियो बना के ये चीज़ बोली। मतलब मुझे यही लगता है कि यार एक फाइन लाइन ड्रॉ करनी चाहिए हमें कि हाँ बस यहाँ से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए।
बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ जो भी हुआ, बहुत ज़्यादा। एंड डिबेट में मतलब वहाँ भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जो मतलब ऑडियंस में थे, तो एक लेडी थी वहाँ पे डिबेट में, उन्होंने बोला कि ये तो आज़ादी है। ये आज़ादी नहीं है भाई। उन्होंने बोला कि अगर ये कंटेंट ख़राब होता तो वहाँ जो 100 लोग बैठे हैं वो ताली क्यों बजा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे लोगों के बीच में होते हैं कि वहाँ में समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या हमारे साथ अचानक से। जब हम घर जाके प्रोसेस करते हैं उस चीज़ को कि यार ये क्या बोला था बंदे ने भाई, वो मोमेंट हो जाता है। अभी आप देखो, हो सकता है वो जो 100 लोग उस रूम में बैठे थे उनके लिए कूल हो वो चीज़, बट जब वो चीज़ यूट्यूब पे डली पब्लिकली, है ना, बहुत सारे लोगों ने देखा, तो उनके लिए कूल नहीं है ना यार। क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, वहाँ सारी वही वाली ऑडियंस थोड़ी बैठी है, वहाँ तो बच्चे भी चलाते हैं, सब चलाते हैं। और मुझे इसलिए लगता है ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना चाहिए कंटेंट बनाते टाइम, क्योंकि यूट्यूब बच्चों के हाथ में होता है, मुझे पता है। तो हम कुछ भी ऐसा ना करें कि एटलीस्ट कोई ये कहे कि यार हमारे बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है भाई तुम्हारे कंटेंट की वजह से, वो गालियाँ सीख रहा है या वो उल्टी सीधी हरकतें करना सीख रहा है। तो वहाँ हमें, क्योंकि एक कमिंग जनरेशन है यार जो आज आपको हीरो मानती है, जो आपको देखती है, आइडलाइज करती है, तो आप देखो कुछ भी ऐसा मत करो कि कल को आप अपने पीछे जो जनरेशन छोड़ के जा रहे हो वो आपसे इंस्पायर होकर कुछ गलत करने लग जाए। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। बस यही है कि थोड़ा माइंडफुल रहना पड़ेगा कंटेंट बनाते टाइम, क्योंकि अदरवाइज यार सेंसरशिप आ जाएगी भाई, फिर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा, क्रिएटर्स के लिए, ऑडियंस के लिए, सबके लिए। फिर मतलब कंटेंट बनाने की आज़ादी नहीं रह जाएगी यार, अगर मतलब ऐसा कुछ होगा। इतने एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें जाएंगी, वैसे जानी तो नहीं चाहिए, बट यही है। यहाँ पर हमारा डिनर तैयार है जी। ये है मटर पनीर, सासू माँ ने बनाई है, ये घर पे बनी है, ये भी घर पे बनी है। अब आप वैसे नोटिस कर रहे हो मैं काफ़ी टाइम से घर का खा रहा हूँ। नो डूची, नो, एंड आई एम एंजॉइंग इट। ये आया देखो मेरे घर से, ये मम्मी ने मक्खन निकाला था, वाइट मक्खन, ये मेरे को बहुत पसंद है। न्यूज़, वही देखो न्यूज़ कैसे आ गई, ये बढ़िया चीज़ है यार। ये बॉल कहाँ से लाए डूची, मैं ले लूँ इसको, मैं ओ चल बेटा, मैं तो खाना खा रहा हूँ वैसे भी। भाई मेरी सासू माँ ने जो पनीर भेजा है एकदम होटल वाला टेस्ट आ रहा है इसमें, तो मैं कॉल करके कंफर्म कर रहा हूँ कि होटल से ही मंगाया है। अरे होटल से मंगाती ही नहीं है वो, पिज्जा वगैरह हो सकता है मंगा दिया हो, दूसरी कॉल पर व्यस्त है। हमारी मम्मियों की जब कभी फोन बिजी आ जाए फिर 1 घंटे से पहले दोबारा अगला कॉल ट्राई नहीं करना चाहिए। हाँ, और फिर काटती भी नहीं है। ना, हम तो सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। मम्मी जो पनीर की सब्जी और मिक्स वेज भेजा था, ये आप ही ने बनाया है ना? नहीं, पनीर, ये मटर पनीर किसने बनाया है? मैंने। इसमें बाल ही बाल निकले हैं। अच्छा। सफेद बाल, बैगन फेंक दूं क्या? बाल फेंक दूं, क्या फेंक दूं? मैंने बोला ना, मम्मी कह रहा है, लखन ने बोला कि नहीं बाहर से मंगवाया, अरे एकदम होटल वाला टेस्ट है यार। क्यों बाहर से मंगाया? वो मंगवाती नहीं, वो पिज्जा बर्गर खाने वाली बाहर से मंगवाती है, वैसी चीजें नहीं मंगवाती। मंगवाया तो पनीर बाहर से, घर में तो पनीर बनाया नहीं है भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। मतलब पनीर रॉ तो बाहर से मंगवाया हुआ ना। आप किससे बात करते हैं? मामी से? हाँ, किससे बात कर रहे थे मम्मी? मामी से? हम तो मामा की घरवाली से। हाँ, मतलब मामी है वो भी। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताएं जो भी आपको लगता है, और प्लीज़ एक दूसरे से लड़ना मत कमेंट्स में। मैं बस चाहता हूँ कि हेल्दी डिस्कशन हो, सबका अपना POV होता है, देखें यार क्या कहना है लोगों को। बाय बाय, टेक केयर, ब्लॉग को लाइक करना मत भूलना, बाय।